साथियों, इस वीडियो में हम योग चक्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। योग शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, जिसका नाम है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों के कारक हैं। तो आइए इन चक्रों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मूलाधार चक्र। इस चक्र का स्थान बॉटम स्पाइन के निकट नाभि के नीचे होता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करने वाला यह चक्र स्थूलता, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। मूलाधार चक्र के लिए वीरभद्रासन एक बेहतरीन आसन है। यह आपको जमीन से जोड़ता है, आपके पैरों को एक मजबूत आधार देता है। मूल चक्र पेल्विक पर स्थित होता है। इस मुद्रा में कूल्हों को अच्छा खिंचाव मिलता है, जिससे खराब ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद मिलती है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि के निचले हिस्से में स्थित होता है और स्वास्थ्य, उत्साह और संभोग का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए बद्ध कोणासन यानी कि बाउंड एंगल पोज सबसे अच्छा आसन माना जाता है। यह हिप ओपनर का काम करता है और यह चक्र मूलाधार के करीब स्थित है। इससे कमर के क्षेत्र में खिंचाव और तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और यह चक्र स्वाभिमान, इच्छा शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। मणिपुर चक्र के लिए नौकासन सबसे उत्तम आसन माना जाता है। नौकासन या बोट मुद्रा तीसरे चक्र को उत्तेजित करने में मदद करती है। पेट के ऊपरी हिस्से पर स्थित यह आसन मणिपुर की अग्नि को सक्रिय करता है और हमें हमारे केंद्र से जोड़ता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के नीचे स्थित होता है और प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। भुजंगासन हृदय की क्षमता को बढ़ावा देता है और अनाहत चक्र को सक्रिय करता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। यह चक्र गले के मध्य में स्थित होता है और सत्य, स्पष्टता और स्वाभिमान का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र के लिए सबसे उत्तम आसन मत्स्यासन को माना गया है। मत्स्यासन यानी कि फिश पोज हमारे गले के चक्र को मुक्त करती है। अपना गला फैलाने से हमें अपनी आवाज़ों के माध्यम से खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। ये आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र। इसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र माथे के बीच में स्थित होता है और ज्ञान,
बुद्धि और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। आज्ञा चक्र के लिए बालासन यानी कि चाइल्ड पोज सबसे उत्तम आसन माना गया है। चाइल्ड पोज आज्ञा चक्र को फर्श से जोड़ती है, जो हमारे अंतर्ज्ञान के केंद्र को उत्तेजित करती है। शारीरिक रूप से सक्रिय होकर और ज्ञान बढ़ाकर हम अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह चक्र सिर के ऊपर स्थित होता है, इसलिए इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, और यह समरसता, प्राचीनता और आत्मा का प्रतीक है। सहस्त्रार चक्र के लिए सबसे उत्तम आसन शीर्षासन है। शीर्षासन या सिर के बल खड़ा होना हमारे सिर के ऊपर दबाव डालकर हमारे क्राउन चक्र को यानी सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करता है। यह चक्र सार्वभौमिक चेतना का शरीर में प्रवेश करने का द्वार है। तो इस वीडियो में आपने 7 यौगिक चक्र और उनको जागृत करने के जो आसन हैं उसके बारे में जानकारी हासिल किया। आप सबको यह सलाह दी जाती है कि इन्हें सीखने के लिए एक योग अध्यापक की मार्गदर्शन और सहायता लेना उत्तम रहेगा। धन्यवाद।